ठीक है ना सब कुछ? सब कुछ तो तब ठीक था जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं थी। कितनी एक्साइटिंग जिंदगी थी तुम्हारी उस बकरी के साथ। भूल जाओ, भी तो तुम हो ना। मैं तो हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझसे पहले वो बकरी आ चुकी है यहाँ तुम्हारे साथ। जरा संभल कर बैठ जाओ, आगे झटके ज्यादा लगेंगे। तो तुम्हें इससे क्या? और जरा टॉपिक को बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें अक्सर यहाँ आना चाहिए। क्या कहती हो डेनिस? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। हाँ। ओजान, हाँ कहो। डेरिन कौन है? कौन डेरिन? ओजान। तो तुमने अपनी वकालत शुरू कर दी यहाँ डेनिस साहिबा? देखो ओजान, दोस्तों के लिए भी कुछ उसूल होते हैं। अगर मेरे दोस्त कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सही कहा, लेकिन यकीन करो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है असगर की कोई पुरानी दोस्त हो। ऐसा कि वो पुरानी दोस्त थी मेरी। हाँ, तो वो काफी करीबी दोस्त थी तुम्हारी। ऐसी मेरी उससे कंपटीशन में मुलाकात हुई थी, ऐसे ही। इन सब बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा खास दोस्त थी। क्या गलत कह रही हूँ? असगर बताओ ना, खामोश क्यों हो गए हो? तुम खामोश इसलिए हो गए हो क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते हो मुझसे। सही कहा ना मैंने? देखा क्या हो गया? फजूल की डिस्कशन है ये। बकरी क्यों बुलाते थे उसको? थोड़ी सी वो जिद्दी थी, उसे जो करना होता था वो करके ही रहती थी, चाहे कुछ हो जाए। हार नहीं मानती थी कभी। हाँ, तो बस यही वजह थी कि उसे बकरी बुलाया करता था, और कुछ भी खास नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो तुम्हारी जैसी ही लग रही है। वो काफी आदतें एक जैसी लग रही हैं। जैसे तुम मिस्टर रॉन्ग तो वो मिस रॉन्ग। टिपिकल असगर, उसे दूसरे रास्ते जाने दो। सही रास्ता मैं जानता हूँ। हाँ, मगर उम्मीद हो कि सही हो। अच्छा, ठीक है। बुरा वक्त तो ऐसे चल रहा है, शुक्र है यहाँ तक तो खैरियत से पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज है अब हमारे सामने। एक मिनट तुम बेशक बैठो अंदर, मैं इसे हटा देता हूँ जाके। मुझे तो बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहा है ये। तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती है क्या? तुमसे बेहतर मैं चला लेती हूँ। अच्छा, वाकई चला सकती है? हाँ बिल्कुल। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी चला लूंगी इसके ऊपर से। बिल्कुल। कह तो रही हूँ कि मैं चला सकती हूँ और शो ऑफ नहीं कर रही हूँ मैं, ये सच्ची बात है। क्या लगता है तुम्हें कि मेरा कभी किसी ने निकनेम नहीं रखा? बकरी जैसा निकनेम मेरे आगे सिर्फ एक मजाक है। तुम देखना कैसे मैं इसको ऊपर से गुजारती हूँ। इसके ऊपर से गुजार सकती हो? बिल्कुल, शक मत करो। भरोसा नहीं है क्या? हाँ, जज्बा होना अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हाँ, तुमसे कह दिया ना कि ये मैं कर सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि कर सकती हूँ। मैं लोगों की तरह शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, इससे मुश्किल रास्ते पार कर चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ऑफ रोड है, यानी ऑफ रोड, यानी रुकावटें आती रहती हैं रास्ते में, उनको क्रॉस करना पड़ता है। और रास्ता भी थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, तो कंट्रोल रखना पड़ता है स्टीयरिंग को भी। और अच्छा, मैं तो जानती नहीं थी। बिल्कुल जानती हूँ मैं, सब पता है मुझे, लेकिन मैं सबके लिए सोचती हूँ, सिर्फ अपने बारे में नहीं, वरना तुम्हें गाड़ी ना चलाने देती। चलो बैठ जाओ, मैं ड्राइव करूंगी। और कस के सीट बेल्ट बांध लेना, समझे? तो हाँ बिल्कुल, मुंह पे भी सीट बेल्ट लगा लूंगा, बोलूंगा नहीं बीच में। बस देखते जाओ। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? अभी पता चल जाएगा। हल्का ले रहे हो तुम मुझे। सीट बेल्ट लगाओ। बैठ जाओ पहले। जरूरत नहीं वैसे मैं सीट सीरियस हूँ, सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी उड़ाने वाली हूँ मैं। देख लो पहले, चाबी देख लो किस तरफ लगी हुई है। असगर, हाँ? ड्राइविंग मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। हमें समझता हूँ, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। डिस्टर्ब मत करो तुम मुझे, संभाल लूंगी मैं। देखो मैनुअल होती है, ये थोड़ा मसला हो जाता है, देख के ड्राइव करना। अभी भी सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास। तैयार हो फिर?
मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हें कुछ भी। मैं देखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या ड्राइव कर रही हो, जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। इजाजत दे दो मुझे, थोड़ा गाइड कर दूंगा मैं। अरे थोड़ा आराम से। निकाल लूंगी मैं। कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि तुम बोलते जा रहे थे, और वैसे भी ये रास्ता कौन सा ठीक है। ठीक है मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने क्या किया है? ऐसे कौन ड्राइव करता है वाला? हाँ, बच्चा भी नहीं करता ऐसे को ड्राइव। क्या खूबसूरत नजारे हमारे मुंतजर थे सामने। अब यहीं पर रुक के शाम हो जाएगी। चाहता था कि तुम्हें खूबसूरत जगह दिखाऊं, तुम्हें वहां लेकर जाऊं, लेकिन लगता है सारा वक्त बर्बाद हो गया। वैसे आसान नहीं इस तरह से गाड़ी फंसाना। मैं कंफ्यूज हो गई थी, वरना कर लेती है। और तुम ये क्यों देख रहे हो कि फंस गए हम लोग? कोशिश तो की है ना, तुम्हें उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ। खैर, यहाँ एक पत्थर भी है, उसे हटा दो। हाँ, पत्थर तो यहाँ बहुत है। तुम एक काम करो, गाड़ी से बाहर निकलो, मेरे सर पे मार दो। तुम तो नाराज हो रहे हो, जबकि मैं मदद करना चाहती थी। बस करो, खामोश रहो। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कुछ कह भी नहीं सकता। असगर, दिल तो चाहता है कि इसी पत्थर पे सर मार के खुद को खत्म कर दूं। देखो इसकी तो मेरी बात सुनो, अब तुम बीच में नहीं बोलना, ठीक है? और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करना दो, मुझे रात नहीं रुकना यहाँ पर। इस तो सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और मैं बहुत परेशान हूँ। लो देख लो, अब कीचड़ में पाँव भी चला गया, दूसरा भी जाएगा। छोड़ रहा हूँ इसे। जैसे मैं इसे रखूंगा एक्सीलेटर पे तुम पाँव रखोगी, लेकिन जब मैं इशारा दूँ उस जब तुम इशारा दोगे, ठीक है? अगर छोटी सी भी गलती हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा और हम फंस जाएंगे यहीं ठीक है, पर। अब ज्यादा मत बोलो, समझ गई हूँ मैं। तंग करते रहते हो। तुम औरतें सुनती नहीं हो ना, सब अपनी मर्जी करती हो, इसलिए मर्द मुश्किल में रहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन सच यही है। अपनी तो मैंने पूरी कोशिश कर ली है, अब देखते हैं क्या होगा। अरे अभी मैंने इशारा नहीं दिया। क्या कर रही हो? इसकी अल्लाह, रोको इसे। क्या गिर गए हो? नहीं बिल्कुल नहीं, रेस्ट कर रहा हूँ मैं। चढ़ा दो गाड़ी ऊपर, चढ़ा दो। तुम्हें साफ कर देती हूँ मैं, आ जाओ। इसकी असगर, लेकिन हुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से है। असगर, असगर, तुमने क्यों किया ये? अब तुम कह सकती हो कि मेरी वजह से लेकिन हुआ है। क्यों किया ऐसा? जरूरत थी, तुम्हें भी बिल्कुल कीचड़ में आना पागल हो चाहिए। गए तुम। तुम्हारी वजह से मैं कीचड़ में फंसा हूँ पागल ना। हो गए हो तुम असगर। उफ, असगर, हद हो गई है। पूरे गंदे हो गए तुम, हर जगह मट्टी है। गिर कैसे गए तुम मड में? हाँ, ताकि तुम साफ करो। हाँ। इसलिए मैं कीचड़ में गिर गया था। एक बात कहूं मैं, मेरे सब मसाइल जैसे खत्म हो गए हैं, होश में आ गया हूं जैसे। थैंक यू मेरे साथ देने के लिए और मेरे साथ होने के लिए। यहाँ पर भी मिट्टी लगी है। मेरी बात सुनो जरा, कुछ कहना चाहती हूँ। हर चीज ठीक हो जाएगी, देखना। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और फिर सब कुछ दिल में छुपा लेते हो। अब जो भी हो मुझसे शेयर करना चाहिए। और एक बात तुम याद रखना, जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम सबसे खूबसूरत चीज हो मेरी जिंदगी की। अगर तुम ना होती तो पता नहीं जिंदगी में कहाँ खो गया होता। और मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ लेती। और तुम कहाँ जा सकते हो? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हो? अब देख लो, यहाँ भी ढूंढ लिया तुम्हें। बिल्कुल सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो मुझे। चलें वापस कैंप? जरूर। अगर साफ हो गए हैं। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है, थोड़े से मोमेंट्स एंजॉय कर लो। बात तो सही है। हाँ ना, देखो अब ऐसा कितनी दफा होता है हमारे साथ। रुको, पिक्चर लो ना जरा हमारी साथ। चलो हो गई पिक्चर्स भी। चलो उठो अब चलें। तुम्हें यकीन है? यानी एक दफा चाबियां दे दी ना तो जरूर गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। यकीन है मुझे, यकीन है तुम पे। चलो आ जाओ। ठीक है, देख लो, तुम ही ने कहा है। हाँ ठीक है।
जानसू पता नहीं क्या कर रही होगी इस वक्त। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। क्या क्या ख्वाब देखे थे उसने अपनी शादी के लिए। हर बार जब उसे कॉल करती हूँ तो कहती है ठीक है वो बिल्कुल। उसने मुझे भी यही बताया। इसकी शायद तुम्हें उस पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ है वो अभी बहुत ताज़ा है। और देखो, उसने मुश्किल वक्त में खुद पे काबू पा लिया और उठकर काम पर चली गई। सही कह रही हो। क्या तुम जानती हो जानसू को किस चीज़ की ज़रूरत है? ये सब कुछ करने की जो हम कर रहे हैं। उसको भी ऐसे रास्तों पर ड्राइव करने की ज़रूरत है, सारी फिक्रों से दूर, सिर्फ सड़क पर ध्यान। और जब मुश्किल सड़क पार हो जाए तो जीत का एहसास, इस एहसास की ज़रूरत है। क्या मतलब, तुम पहले ही गाड़ी चला चुकी हो? यानी कह सकते हैं कि मैंने भी गाड़ी चलाई। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन हम मड में फंस गए थे और उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। तुमने बिल्कुल सही कहा, जानसू को भी यहाँ पे आने की बहुत जरूरत है। तो फिर ठीक है, एक दिन हम तीनों साथ में यहाँ पर आएंगे और ढेर सारे मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। हाँ, खूबसूरती के लिए भी। असगर, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। आज का दिन बहुत अच्छा मैं तो ये गुजरा। कहूंगा कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये बड़ी बात है ना? मुझे ये कहना है कि क्या हम कभी कभी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के बाद कभी भी कैंपिंग नहीं की। पहली बार खुले आसमान के नीचे सोऊंगी मैं। देखो, हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली। अच्छा रहेगा कि हम लोग अंदर चले जाएं, इससे पहले कि ठंड से हम लोग यहीं बैठे बैठे जम जाएं। इसकी बात सुनो, क्या हम दोनों साथ में सोएंगे ना? हाँ बिल्कुल दिनीत, जाहिर सी बात है। अच्छा हाँ, सोने का निजाम कोई इतना खास नहीं है। देखो, हम टेंट में तो होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम सुबह तक तो जम ही जाएंगे। तो बस इसीलिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में भी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जरा सोचो इस बारे में। जितनी ठंड होगी ना, हमारी तबीयतें खराब भी हो सकती हैं। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो आज रात यहीं रुक जाते हैं। क्या मसला है इसमें? और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ सोना बहुत मिस किया। देखो, ये मौसम देखा है? गौर से ऊपर देखो जरा, किसी भी लम्हे बारिश हो जाएगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी। यहाँ गिरा कतरा। बूंद गिरी है? हाँ बिल्कुल, मेरे नाक पे बूंद पड़ी है। देखो देखो जरा, देखा तुम लोगों ने? देखा? घर चलना चाहिए, मौसम जो है ना ये खराब हो जाएगा, बहुत तेज बारिश होगी। देखो, तुम लोग ये मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। तुम प्लीज बात मान लो मेरी। तो फिर हम बोटिंग कर लेते हैं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है ठीक है। रात गए शहर के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई खास वजह है तो बताइए। खुले आसमान के नीचे मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर रखा है और तुम लोगों को मजा आ रहा है यहाँ पर। रात रुकने की जरूरत नहीं है, घर है हम लोगों के। ठीक है मेरी जान, तुमने कन्विंस कर लिया है हमें। चलो तो आग को बुझा देते हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लो, पहले आगे बढ़ो, इसे उठा लो।